भाई आज है डिसीजन की घड़ी। आज पता चल जाएगा कि विनीशियस जूनियर का सागा किस तरफ रुख मोड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पर आज मीटिंग हो रही है विनीशियस जूनियर और रियल मैड्रिड के एंटोराज की। एंड अगर आज विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हो पाता है तो रियल मैड्रिड एक पल को भी नहीं हिचकिचाएगी बिफोर दे टेक अ डिसीजन टू गेट रिड ऑफ विनीशियस जूनियर एंड ही माइट बी ऑन हिज वे टू आर्सेनल। तो भैया स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर 1MU FC के ऊपर और एक और फुटबॉल बुलेटिन में। और आज का फुटबॉल बुलेटिन यूनाइटेड न्यूज़ पे कम रहेगा, लेकिन भाई क्योंकि बाकी सारे क्लब्स ने अपनी चंचल हरकतों से अपनी डील्स कंप्लीट कर ली हैं, वहाँ पर आर्सेनल ने एक बहुत बड़ी साइनिंग कर ली है, एक और बड़ी साइनिंग का वेट कर रहे हैं वो। मैड्रिड यहाँ पर लगातार अपने ला फैब्रिका ग्रेजुएट्स को मूव ऑन कर रही है, वहाँ से पैसा कमा रही है और इसीलिए उनकी नेट स्पेंड जो है ना, इवन आफ्टर साइनिंग सो मेनी प्लेयर्स दे स्टिल सिट इन अ वेरी पॉजिटिव जोन। और उसके बाद यहाँ पर बार्सिलोना के रिगार्डिंग भी न्यूज़ है, चेल्सी के रिगार्डिंग भी न्यूज़ है एंड मैन सिटी रिगार्डिंग भी न्यूज़ है। तो शुरुआत तो देखो हम यहाँ पर अपने क्लब से ही करेंगे, क्योंकि दो ही न्यूज़ निकल के आई और दो ही न्यूज़ यहाँ पर दिल तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। नो, कल हम सब ने डिस्कस किया था कि कैसे यूनाइटेड हायरार्की ने ये डिसीजन लिया है कि साइनिंग अ थर्ड मिडफील्डर इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। मतलब उनके हिसाब से यहाँ पर माइकल कैरिक की टीम एंड स्पेसिफिकली जो मिडफील्ड एरिया है वो वेल इक्विप्ड है टू प्ले इन ऑल कॉम्पिटिशंस एंड टू कम्पीट ऑन ऑल फ्रंट्स। लेकिन जो यूनाइटेड के फैंस हैं उन्होंने जितना पिछले साल सफ़र किया एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर कप कॉम्पिटिशन्स में जो हमें ह्यूमिलिएशन देखने को मिली थी अगेंस्ट ग्रिम्सबी टाउन, उसके बाद यहाँ पर हम FA कप में भी बाहर हो गए थे, तो उन सबको पता है कि भाई इस साल जब चैंपियंस लीग भी खेलोगे, लीग भी खेलोगे, FA और कैराबाओ में डेफिनेटली पिछले साल की कंपैरिजन में थोड़ा बेटर परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पर और नाम ऐड करने पड़ेंगे। क्योंकि जो मिडफील्ड में आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो ना, उनमें आपके दो ऑप्शंस तो इंजरी प्रोन पहले से हैं, एक टिलेमेंस और एक मेसन माउंट, तो उनके ऊपर आप रिलाई कर नहीं सकते। बिना कैसेमीरो के कोबी मेनो की क्या होगी अवेलेबिलिटी या कैसा वो खेलेंगे, उस पर अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। अब यहाँ पर सीन ये है दोस्तों कि जो यूनाइटेड हायरार्की देख रही है एक मिडफील्डर में, वो है भाई फिजिकलिटी, मोबिलिटी एंड रोबस्टनेस। अब देखो फिजिकलिटी के और आपके रोबस्टनेस के मामले में तो चुआमेनी आ जाते हैं एंड आपके यहाँ पर मानू कोने आ जाते हैं, लेकिन हाँ जो मोबिलिटी की बात आती है वहाँ पर आपके कार्लोस बलेबा का नाम एक एडिशनल एंड पे ऐड हो जाएगा। इसमें चाहोगे आप तो शायद फिजिकलिटी एंड पे आप ना ऐड कर पाओ एडम वाटन को, बट दोनों और आपकी जो प्रोफाइल्स हैं उसमें वो सही तरीके से फिट होते हैं। बट पॉइंट ये है भाई कि आखिरकार कितना बजट स्पेंड करने को रेडी है यूनाइटेड हायरार्की ऑन दैट थर्ड मिडफील्डर, और वो सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग होगी क्योंकि अभी तक यूनाइटेड ने कोई मार्की साइनिंग नहीं की है। और चलो ठीक है, एक बार को साइड रखते हो मार्की साइनिंग वाला आर्ग्यूमेंट, लेकिन अभी तक यूनाइटेड ने यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं परस्यू किया है अदर देन चुआमेनी जो एक्चुअल में लीडरशिप और वो कहते हैं ना वो डिफरेंस मेकर वाली मेंटालिटी लेकर आ रहा हो। तो अब कौन सा होगा थर्ड मिडफील्डर पता नहीं है। मानू कोने की बात चल रही है, 1 महीना होने को आया है, कोई फॉर्मल बिड तक नहीं दी गई है। कार्लोस बलेबा के केस में खुद उसके एजेंट ने आकर बातचीत की यहाँ पर यूनाइटेड से, बट उसके बावजूद यहाँ पर उसके आगे की कोई प्रोसीडिंग्स अभी हमें देखने को नज़र नहीं आई। तो ये वाली जो न्यूज़ है ना उसके रिगार्डिंग में इतना एक्साइटेड नहीं होऊंगा, बट हाँ यूनाइटेड को थर्ड मिडफील्डर साइन करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक तो स्क्वाड डेप्थ के मामले में हम बहुत अभी कमज़ोर एंड पे खड़े हैं, दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टीम क्वालिटी भी देखोगे तो आप इतनी क्वालिटी रख ही नहीं पा रहे हो जितना क्वालिटी के एंड पे आप आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, ठीक है लिवरपूल को शायद उतना आप लोग अभी काउंट ना करो, बट एज द सीजन विल ग्रो ना, एज द सीजन विल गो हेड, लिवरपूल की आप इसी टीम की तारीफ करोगे। क्योंकि अगेन ये प्लेयर्स अच्छे थे बट इनको यूज़ कर पाना यहाँ पर आर्ने स्लॉट के बस की बात नहीं लग रही थी। अब इसके बाद जो अगली रिपोर्ट आई है भाई वो है यहाँ पर कि बाइंदीर को हमने लोन भेजा। पता है तुम देखोगे बाकी सारे क्लब्स, चेल्सी, और चेल्सी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बाद तो भाई तुम्हारी हवाइयाँ उड़ जाएंगी कि भाई वो कैसे कर लेते हैं ये चीज़। मतलब चेल्सी अपने ख़राब से ख़राब प्लेयर पे भी प्रॉफिट अर्न कर लेती है। तुम यहाँ पर देखोगे बाकी क्लब्स जो हैं वो भी यहाँ पर अपने प्लेयर्स को अच्छे प्राइस ब्रैकेट पे, अच्छे मार्जिन पे सेल करके वहाँ भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। यूनाइटेड से एक प्लेयर नहीं बेचा जाता। इनका सेकंड चॉइस गोलकीपर है, सेल्टा वीगो गया है वो जाके 4 मिलियन का बाय ऑप्शन का एक क्लॉज डाला है यूनाइटेड ने। इन सोचो एक टर्किश गोलकीपर के लिए टर्की से ऑफर नहीं आ रहे, तो तुम साइन ही क्या प्लेयर करते हो यार, तुम्हारे प्लेयर्स की क्वालिटी क्या ही होती होगी। तो अब यहाँ पर पता है अब जो और प्लेयर्स हैं तुम
उनके रिगार्डिंग कोई ऑफर नहीं है, और वहाँ पर भी अगर तुम बेच भी लोगे तो शायद तुम वो लोन पे ही बेच पाओ, क्योंकि रैशफोर्ड वाला केस सबके सामने है। ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग अभी भी मेरे सेम ओपिनियन है भाई, ही शुड बी ऑफलोडेड बिकॉज वी नीड बेटर प्लेयर्स एंड वी नीड प्लेयर्स जिनको अपनी स्पेसिफिक प्रोफाइल तो बताओ। ज़र्क्ज़ी अगर मैं 9:30 पे खेलता हूँ, 9:30 के कोई घड़ी की एक वो है सुई है कि भाई घड़ी में 9:30 बज गए, भाई अब ज़र्क्ज़ी का वक्त हो गया। ये मतलब ये किस प्लेयर की कैलिबर है, ये क्या प्लेयर की मेंटालिटी है कि उसको खुद की अपनी प्रोफाइल डिफाइन नहीं है कि भाई आई एम नॉट अ 10, आई एम नॉट अ 9, आई एम समवेयर बिटवीन 9 एंड 10, दैट्स व्हाई आई एम 9.5। ये कौन सा जोन है जहाँ पर ये 9.5 ऑपरेट करता है? ये कौन सी प्रोफाइल है जहाँ पर ये 9.5 की हम यहाँ पर मतलब जो एक होती है ना प्रोफाइल है, उसको हम प्लेस कर पाएँ अपनी टीम के अंदर? तो ये वो सिचुएशन है जो यूनाइटेड अभी से नहीं पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज हम प्लेयर्स ले आते हैं बट हम उनको ऑफलोड नहीं कर पाते। एलेक्सिस सैंचेज का केस हो गया आपका, फिर अभी यहाँ पर अभी लेटेस्ट में आपने देखा था कि जब आपने यहाँ पर साइन किए थे आपके मेम्फिस डिपाई, फिर यहाँ पर आपके एंथनी मार्शल, कितने साल ट्राई किया हमने मार्शल से मूव ऑन करने का, हम कर नहीं पा रहे थे। या फिर अगर आप बाकी सारे प्रोफाइल्स में देखोगे भाई, क्रिस स्मॉलिंग हो गए या फिर आपके बाकी प्लेयर्स हो गए, हम कहाँ सेल कर पा रहे हैं? और तुम्हारा सबसे बड़ा सेलेबल एसेट ही तुम बेच नहीं पा रहे, जो कि मार्कस रैशफोर्ड है। विला गया वहाँ परफॉर्म किया, बारसा गया वहाँ परफॉर्म किया, भाई के भी चोचले अलग है, लेकिन अगेन तुम्हारे पास कोई अच्छा ऑफर भी तो नहीं आ रहा, और जो ऑफर आ भी रहा है वो अच्छा है नहीं। तो बात बस इतनी सी है भाई कि यूनाइटेड को भाई चेल्सी के साथ बैठकर एक मेरे हिसाब से मीटिंग लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि प्लेयर्स बेचे कैसे जाते हैं, और वो भी वो प्लेयर्स जो तुम्हारे प्लान्स में भी नहीं है, फिर भी उन पर कैसे प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तुम। क्योंकि हम तो यहाँ पर अपने जो स्टार प्लेयर्स होते हैं ना, आपके रैशफोर्ड वगैरह जैसे, हम वो तक ऑफलोड नहीं कर पाते। और प्रॉफिट छोड़ो, हम तो एक सेल का प्राइस भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई हम किस प्राइस में बेच भी पाएंगे। ये सबसे बड़ा लेट डाउन है हमारे लिए इस मार्केट के अंदर। बट भाई बात जहां तक है आपकी मैड्रिड न्यूज़ की, तो देखो यार सबको पता है कि कामाविंगा का फ्यूचर एट रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से इज़ वेरी लिमिटेड। मतलब कामाविंगा की जो प्रोफाइल है और उसमें जो मूरिन्यो की डिमांड है, फिर कामाविंगा की जो फिजिकल कहीं ना कहीं आपके डिसएडवांटेजेस हैं उस रोल के अंदर, एंड अवेलेबिलिटी का जो इशू रहता है बिकॉज ऑफ द इंजरीज, कामाविंगा से मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रही है आपके रियल मैड्रिड। बट कामाविंगा भाई ने जिद पकड़ रखी कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, भले ही मुझे यहाँ पर खेलने का मौका मिले या ना मिले। अभी इस सीज़न आई थिंक 6 महीने तक ये जिद काम कर जाएगी, बट अगर आप देखोगे इन द लॉन्ग रन कामाविंगा को अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा एंड लाइफ बियॉन्ड मैड्रिड देखना पड़ेगा अगर कामाविंगा इज नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू द मैड्रिड स्क्वाड। क्यों? क्योंकि भाई यूरोज आएगा, ही इज ऑलरेडी मिस्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप। ही कैन नॉट बी सिटिंग आइलैंड यहाँ पर, उसके बाद वो सोचेगी नहीं भाई उसको फ्रेंच नेशनल टीम में तो मौका मिल ही जाएगा, बिकॉज देखो जिडान आए हैं एंड डेफिनेटली अब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ही होंगे। होते यहाँ पर आपके डिशैम के टाइम पे भी थे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, बट अब तो डेफिनेटली होंगे, और उस केस में कामाविंगा की यहाँ पर मैच अवेलेबिलिटी या फिर मैच पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। लेकिन भाई देखो कामाविंगा के केस में जहाँ तक बात है कि क्या यूनाइटेड को जाना चाहिए, आई थिंक यूनाइटेड को जाना चाहिए, बट अभी भी मेरी पहली प्रायोरिटी साइनिंग जो होगी मैड्रिड से, और अगर रॉड्री आते हैं तो वो अभी भी चुआ में नहीं होगी। अब आप उसको मेरा गुरूर, गुमान, अंधविश्वास या डिल्यूजन जो भी आपको समझना है आप वो समझो, बट मेरे लिए अभी भी पैकिंग ऑर्डर में चुआ मेनी है सारे आपके जितने भी यहाँ पर मिडफील्डर्स की लिस्ट है ना, उसमें सबसे ऊपर। भाई देखो रियल मैड्रिड और आपके विनीशियस जूनियर और उनके एजेंट के बीच में मीटिंग शुरू हो चुकी है, ये अभी कुछ देर पहले का ही यहाँ पर आपका वीडियो आया है। मैड्रिड पे अराइव कर चुके हैं ऑलरेडी आपके विनीशियस जूनियर, और डिसीजन ये है दोस्तों कि आज विनीशियस जूनियर के फ्यूचर पे एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। आज अगर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट होकर फाइनल डिसीजन आ जाता है, दैट मीन्स विनीशियस इज गोइंग टू स्टे एट रियल मैड्रिड। बात वहीं आके फंस रही है कि वो जो इमेज राइट्स का इशू है, वो जो साइनिंग बोनस का इशू है, वहाँ पर विनीशियस कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। वो सैलरी कम करने को फिर भी यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन वो साइनिंग बोनस को रिड्यूस या साइनिंग बोनस को आपके वेव ऑफ करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। बात जहाँ तक इमेज राइट्स की, वहाँ पर भी उनकी और मैड्रिड के बीच में सहमति शायद ही हो पाए। देखो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि आपके, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है दैट विनीशियस विल स्टे एट रियल मैड्रिड। बट वी हैव सीन इन द पास्ट कि कैसे यहाँ पर इकर कैसियास, राउल, सर्जियो रैमोस एंड रोनाल्डो के साथ भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर सिनेरियो था, और उसके बाद फिर हुआ कि अल्टीमेटली दे वेंट ऑन टू लीव रियल मैड्रिड।
तो विनीशियस अगेन भाई ही इज अ सुपरस्टार ऑफ दिस टीम इन, अगर आप मैड्रिड के करंट पीरियड की बात करोगे, बट ही इज नॉट अ सुपरस्टार ऑफ रैमोस, कैसियास, रोनाल्डोज और राहुल के लेवल का, ठीक है ना, बिकॉज दीज वर द गॉडली फिगर्स विद इन द ड्रेसिंग रूम एंड ऑल्सो अमंग द फैन बेस. Vinicius is a star boy for them. People love Vinicius for the person he is and for the player he is. But at the same time यहाँ पर अल्टीमेट डिसीजन लाइज विद फ्लोरेंटिनो पेरेज, एंड पेरेज को पता है कि वो अगर एक बार लीनियंसी दिखाएगा तो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बाकी सारी फ्यूचर डील्स पे भी उसको कुछ ऐसा ही लेवरेज देना पड़ेगा आपके बाकी प्लेयर्स को या फ्यूचर साइनिंग्स को. तो वहीं यहाँ पर अभी आपकी रियल मैड्रिड होल्ड बैक करे अपना जो ओपिनियन है. एंड अगेन अगर आज वो कहते हैं ना वो मिडिल ग्राउंड फाइंड नहीं हो पाता है, Vinicius could be sold, और उस केस में भाई Arsenal can take this opportunity and Arsenal can lend Vinicius Junior because they are ready to pay whatever it takes to get Vinicius Junior on board. Not close to 150 million, वो तो एक unreal quotation हो जाएगी, but I think Arsenal will be ready to pay somewhere around 90 to 110 मिलियन के आसपास की आपकी जो सैलरी, वो बेसिकली आपकी जो ट्रांसफर फी होती है उसका सैलरी का जो रिक्वायरमेंट है आपके विनीशियस का, वो भी फुलफिल करने को आर्सेनल डेफिनेटली रेडी होगी. बट भाई देखो बात ऐसी है, यान डियामंडे और रॉड्री की साइनिंग कायदे में तो हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन अभी तक डिले आ रहा है, आ चुका है. और अभी यहाँ पर यान डियामंडे की डील जो समराइज होती नजर आ रही है, दैट इज क्लोज टू 120 to 130 मिलियन यूरोज, नॉट इन पाउंड्स, क्योंकि वहां पर पाउंड्स में नहीं बात होती, वो सिर्फ इंग्लिश ट्रांसफर्स में होती है. 130 मिलियन फॉर यान डियामंडे इज टू मच, नॉट इज बिग टू मच, बट आई थिंक इट्स टू मच. क्योंकि देखो अब अगेन बात वो आ जाती है कि मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है, बट यार इतने इन्फ्लेटेड मार्केट में भी आप साइनिंग्स अगर कर पाते तो शायद कर लेते. बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मैड्रिड कायदे में इतना पैसा कभी पे करती नहीं, बट क्योंकि आपकी आरबी लाइप्जिग ने 100 मिलियन की डील रिजेक्ट की थी यहाँ पर आपके लिवरपूल की, बहुत क्लियर एंड पे उनका एक मतलब एक वो कहते हैं ना मैसेज था कि देखो 100 मिलियन में ये प्लेयर साइन नहीं होगा, वी नीड अ गारंटीड 120, और वही गारंटी लेकर जा रही है आपकी रियल मैड्रिड. पीएसजी ने पर्सन टर्म्स एग्री किए थे यान डियामंडे के साथ, बट सीन तब ये था कि पीएसजी और आपकी लिवरपूल के अलावा और कोई इंटरेस्टेड था नहीं. ये सिटी और ये आपके यहाँ पर मैड्रिड ये बाद में आए, और मैड्रिड जब आई तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जब दरवाज़ा आपका मैड्रिड खटखटाती है तो वो दरवाज़ा, ठीक है एम्बापे के केस में 4 साल लगातार उन्होंने बजाया, उसको बुलाने की कोशिश की, बट इन प्लेयर्स के केस में मैड्रिड एक ही बार आएगी, एक ही बार खटखटाएगी. तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी यान डियामंडे के लिए, और उसने वहाँ पर वो पीएसजी के जो पर्सन टर्म्स एग्रीड थे उसको डिच किया, मैड्रिड से कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया, एंड अब यहाँ पर ये डील होती नजर आ रही है. ऑल्दो ये डील एक हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, आज यहाँ पर दूसरा हफ्ता लग चुका है, और मेडिकल भी यहाँ पर फैब्रिज़ियो ने तभी बोला था. बट अब सीन ये है कि रॉड्री की साइनिंग पर भी जो बारसा के रूमर्स हैं वो एज सच कोई कुछ लेजिट है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और हाँ मतलब बारसा लाइक्स द प्लेयर एंड बारसा वुड वांट टू एड हिम, बट बारसा डू नॉट वांट टू गो इनटू अ बिडिंग वॉर अगेंस्ट रियल मैड्रिड. एंड अगेन जहाँ तक बात है रॉड्री की, वो रेडी नहीं है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एट मैन सिटी, एंड इसीलिए मैन सिटी के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है यहाँ पर टू सेल आपके रॉड्री. एंड जो प्राइस टैग है दैट इज समवेयर बिटवीन 60 to 70 मिलियन, एंड वहाँ पर अगर ये डील एग्री होती है आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टॉप साइनिंग. बिकॉज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर अभी दूसरी डील की तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ये रॉड्री की डील 60 से 70 मिलियन में मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. बट भाई देखो इसके बाद अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर बात आ जाती है इस डील की, और मैं इसी डील के बारे में आना चाह रहा था, इसी डील बात करना चाह रहा था. देखो अगर तुम 75 मिलियन पाउंड्स में ब्रूनो गोमारेज साइन कर रहे हो, एंड 75 मिलियन पाउंड्स बेसिकली हो गए आपके समवेयर 85 मिलियन यूरोज, 86-87 मिलियन यूरोज. एग्जैक्ट अब कन्वर्जेशन हम देखेंगे तब देख लेंगे, बट अभी यहाँ पर दिस डील इज बीन सैंक्शनड एट 75 मिलियन पाउंड्स एंड 28-year-old ब्राज़ीलियन इंटरनेशनल. नाउ 28-year-old ब्राज़ीलियन इंटरनेशनल के लिए यहाँ पर वो 75 मिलियन पे कर रहे हैं. एंड वहीं अगर आप रॉड्री को देखोगे, अगर 60 मिलियन में रॉड्री आ रहे हैं तो 60 मिलियन के रॉड्री जो कि वर्ल्ड कप विनर हैं, गोल्डन बॉल विनर हैं, बैलन डोर विनर हैं, यूरोज विनर हैं, ट्रेबल विनर हैं, उनके लिए आई थिंक दैट इज़ अ ब्रिलियंट प्राइस टैग. आई नो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है रॉड्री के अभी, अब करंट कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो, बट देन अगेन आप जब क्वालिटी लेकर आते हो तो आपको पैसा पे करना पड़ता है. नाउ ब्रूनो गोमारेज इज अ टॉप साइनिंग, दिस इज अ 10 on 10 साइनिंग. ये जिस भी क्लब में जाता उस क्लब की मिडफील्ड को एलिवेट करता है, उस क्लब की लीडरशिप को एलिवेट करता है, उस क्लब के यहाँ पर
ओवरऑल स्ट्रक्चर को एलिवेट करता। आई वॉन्टेड हिम एट यूनाइटेड यहाँ पे, एंड आई एम जेन्युइनली एनवीइंग यहाँ पर आर्सेनल की कैपेबिलिटी टू लैंड अ फिगर लाइक ब्रूनो गुमैरेज। ना पता है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दे हैव सच अ हेविली पैक्ड मिडफील्ड। ज़ुबिमेंडी उनके पास है, डेक्लन राइस उनके पास है, ओडेगार्ड उनके पास है, ब्रूनो गुमैरेज उनके पास है, और उसके अलावा यहाँ पर अभी उनके पास लुइस केली वगैरह भी आपके मिडफील्ड में आके खेल लेते हैं, लेफ्ट बैक पर भी खेल लेते हैं। तो उनका जो कहीं ना कहीं तुम देखोगे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पूरे स्क्वाड का, वो इतना वेल बैलेंस है कि आर्टेटा के लिए विनीशियस जूनियर साइन करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उनको किसी और एरिया पे इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और अगर तुम ये सोचो, अगर उन्होंने विक्टर ग्योकेरेस की साइनिंग लेट्स से की कर दी सैंक्शन किसी और क्लब पे, और अगर वो अल्वारेस की डील पे काम कर लिए, जो कि हो नहीं पाएगा बिकॉज डेको अब गए हैं आपके मैड्रिड में एंड ही इज हैविंग अ मीटिंग विद आपके हुलियन अल्वारेस के एजेंट, तो वहाँ पे बार्सिलोना अल्वारेस को लैंड कर लेगी बाय हुक और बाय क्रुक, अब जैसे भी करे। बट अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो इस एक मूव ने यहाँ पर आई थिंक आपके न्यूकासल की टीम को बहुत कमज़ोर छोड़ दिया है, बिकॉज न्यूकासल की टीम से टोनाली भी चला गया, न्यूकासल की टीम से उनका कैप्टन भी चला गया ब्रूनो गुमैरेज, तो अब उनकी टीम एज सच कोई वेल फंक्शनिंग बॉडी बची नहीं। और पता है ये जितनी डील्स हो रही हैं उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई शायद सऊदी के एंड से जो अभी तक सपोर्ट था ना कि भाई वो पैसा इंजेक्ट करेंगे धीरे धीरे करके वो सपोर्ट हट रहा है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वांट्स टू लीव दिस प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल। जिससे पहले वो डिसीजन है ना, उससे पहले ये जाना चाहते हैं क्लब छोड़ के। अब इसके बाद डिसीजन वही है भाई कि आखिरकार ब्रूनो गुमैरेज के आने के बाद ज़ुबिमेंडी वगैरह को कैसे यूज़ किया जाएगा, बिकॉज डेक्लन राइस और ज़ुबिमेंडी मेनली खेले पिछले साल। अब यहाँ पर ब्रूनो गुमैरेज बेंच बैठने तो आई नहीं है, और अगर आप यहाँ पर 75 मिलियन पाउंड्स पे कर रहे हो तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू प्ले सेकंड फिडल टू ज़ुबिमेंडी, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड डेक्लन राइस एंड ब्रूनो गुमैरेज बोथ आर गोइंग टू स्टार्ट द गेम। देन व्हाट अबाउट ज़ुबिमेंडी? और अगर ज़ुबिमेंडी यहाँ पर एक सरप्लस प्लेयर है तो क्या उनको कोई और क्लब ला सकता है? क्या यूनाइटेड वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती है? और अब वो मैं एक जस्ट अभी थ्योरी लेके चल रहा हूँ, बट दिस इज अ 10 on 10 साइनिंग एंड आर्सेनल हैव गॉट अ ब्रिलियंट प्लेयर भाई। आई वांटेड हिम एट आवर क्लब बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज गॉन टू आवर राइवल, अ बिटर राइवल। बट भाई मैं जब बोल रहा था ना कि हमें सीखना चाहिए कि कैसे चेल्सी बिजनेस करती है, कैसे चेल्सी यहां पर अपने प्लेयर्स को बेच पाती है, पेड्रो नेटो को साइन करना चाहती है आपकी स्पर्स एंड आपकी मैन सिटी। नाउ द पॉइंट इज स्पर्स सेविनियो और पेड्रो नेटो में एक लाना चाहते हैं कि अगर वो पेड्रो नेटो ले आते हैं तो सेविनियो नहीं लाएंगे, और अगर वो सेविनियो ले आते हैं तो पेड्रो नेटो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोडी गैक्पो के केस में दे आर वेरी वेल अवेयर के उसको खरीदने के लिए उनको पैसा पे करना पड़ेगा अच्छा खासा, क्योंकि लिवरपूल यहाँ पर ब्रेडली बारकोला के लिए उसी पैसे का यूज़ करेगी, और अब तो एम्बाए के डील पर भी यहाँ पर आपकी लिवरपूल पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी रेडी है, एंड दे वांट टू चैलेंज लेवरक्यूजन फॉर द साइनिंग ऑफ आपके एम्बाए फ्रॉम PSG। बट भाई मैन सिटी कैसे इंटरेस्टेड है? एंड कल एक ट्वीट था जहाँ पर लिखा था कि भाई 81 मिलियन पे करने को रेडी है। अब क्या ये कंपेंसेशन दे रहे हैं जो आपके एंजो मरेस्का ने कोड ऑफ कंडक्ट का बीच किया था कि भाई आपने यहाँ पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाउंड थे तब आप यहाँ पर दूसरे क्लब से ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे थे विदाउट इन्फॉर्मिंग चेल्सी, एंड फिर जब चेल्सी को पता चला तो उन्होंने यहाँ पर आपके कन्फ्रंट किया आपके एंजो मरेस्का को, एंड देन ही डिसाइडेड टू लीव द क्लब, एंड एवर सिंस ही लेफ्ट द क्लब वाज लेफ्ट इन ट्रेंचेस। अब तुम देखोगे यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है, पेड्रो नेटो इज नॉट अ टॉप प्लेयर, he has never been a top player, and if let's say a deal is getting agreed at a price tag somewhere around 60 to 70 million, that is a straight upfront profit for Chelsea, क्योंकि ये बहुत मोटा पैसा है। और अगेन वो बुक्स बैलेंस करने वाली जहाँ तक बात आती है ना कि एंजो मरेस्का ने, अब ये मेरी अपनी थ्योरी में ये नहीं कह रहा कि ये दोनों चीज़ें ऐसे हो रही हैं, बट देन अगेन एंजो मरेस्का is trying somewhere to compensate for the mistake that he committed, and जो चेल्सी अभी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन सफ़र कर सकती है ना, उसमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं आपके यहाँ पर एंजो मरेस्का। बट व्हाई वुड मैन सिटी एंटरटेन दिस आइडिया? मैन सिटी के लिए तो ये अच्छी बात है कि भाई उनका एक राइवल यहाँ पर सफ़र कर सकता है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, और ट्रांजिशन फेज में उनको मौका नहीं मिलेगा अच्छे से अपने आप को डेवलप करने का। बट भाई जो भी है, चेल्सी का जो बिजनेस करती है चेल्सी, उसको करने का तरीका बहुत ही ब्रिलियंट है। They are absolutely top team when it comes to sell their players, and especially the ones जो इतने डिमांडिंग है भी नहीं। तो भाई ये पता नहीं ये डील कहाँ जाएगी, बट आई फील देखो पेड्रो नेटो की जहाँ तक बात है आई थिंक स्पर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बट सिटी यहाँ पर अगर साइन कर रही है आपके पेड्रो नेटो को,
That is beyond my understanding. This guy could have gone to Saudi Pro League. This guy could have gone to any league. भाई I am surprised that he chose to play for Trabzonspor. अब अगेन मैं समझ सकता हूं कि ओनाना के साथ खेलने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है आपके मोहम्मद सलाह के जहन में कि भाई मुझे गोलकीपर के साथ खेलना है अपने करियर को एंड करने से पहले. ये 2 साल की डील है, फ्री एजेंट के तौर पे साइन किया है यहाँ पर आपके लिवरपूल लेजेंड को. एंड ये पता सरप्राइजिंग है बिकॉज आई थॉट दैट ही माइट मूव टू अ बिगर क्लब or he might move to Saudi Pro League. He has chose to play within Europe, but again he has decided to play for Trabzonspor. अब ये किस तरीके से मटेरियलाइज हुई है, इसके पीछे फाइनेंशियल फिगर्स क्या हैं पता नहीं, क्योंकि देखो Trabzonspor पैसा तो अच्छा देती है. ओनाना को भी उन्होंने अच्छा खासा इंप्रूव्ड सैलरी दिया था. साला के केस में वो दे ही देंगे क्योंकि टर्किश क्लब्स यहाँ पर भाई बहुत रईस हैं. तुम गैलातासरे, बेशिकतास, फेनेरबाचे, इनके सबके ज़रा देखो सैलरी जो इनके बड़े प्लेयर्स लेते हैं. आई डोंट थिंक यहाँ पर सरप्राइज है कि अगर फाइनेंशियल फिगर देखा जाएगा ये डील शायद उस पर बेस्ड होगी. बट आई एम डिसअपॉइंटेड कि सलाह ने यहाँ पर पता नहीं क्यों ये डिसीजन लिया. बट भाई फेरान टोरेस पे आखिरी रिपोर्ट जो है भाई आज के दिन की वो यही है कि फेरान टोरेस को बता दिया गया है कि देखो भैया आपने जो रीसेंट कमेंट्स किए हैं ना वो किसी भी तौर पे एंटरटेन हम नहीं करेंगे. आप यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हो, करते रहो. आपको साइनिंग बोनस या फिर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा. आपकी जो अभी सैलरी है वही आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ऑफर की जाएगी. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो ऑफर ला दीजिए हमें, हम आपको बेच देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट देखो इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है. जैसे विनीशियस यहाँ पर अपने एंड पे सही है, वैसे ही फरहान भी अपने एंड पे सही है. बात यह है कि भाई एक प्लेयर अपने प्रॉब्ली नए कॉन्ट्रैक्ट में इंप्रूवमेंट चाहता है, कुछ प्रोमिसेस चाहता है, एक विजन चाहता है क्लब से कि वो किस तरीके से हमें यूज़ करने वाले हैं, मतलब जो प्लेयर की एक्सपेक्टेशन रहती है. तो वही चीज़ यहाँ पर फरहान टोरेस के एंड से. एंड भाई ने क्योंकि वर्ल्ड कप विनर मारा है, भाई के गोल ने स्पेन को वर्ल्ड कप जिताया, तो ऑब्वियस बात है अभी थोड़ी सी मैं हवाओं में हूँ, मैं फिजाओं में हूँ, वो वाली हरकतें कर रहे हैं आपके फरहान टोरेस. बट उसमें मैं इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता हूँ. PSG अगर अच्छा डिसेंट ऑफर लेकर आती है, आई थिंक बारसा विल गो अहेड एंड विल सैंक्शन दिस मूव. बट एक टीम और है जो यहाँ पर सुनने को रेडी नहीं है और वो टीम है आपके एटलेटिको मैड्रिड. अब देखो जहाँ तक बात है आपके एटलेटिको की जिद की कि भाई वो क्यों नहीं बेचना चाहते हैं, उनका बस सिंपल सीधा सिद्धांत है कि तुमने अगर अल्वारेस की डील पहले हमसे कांटेक्ट किया होता, तुमने जाकर उसके एजेंट के तलवे चाटे, तुमने यहाँ पर जाके उससे पहले बात की विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, विच इज नॉट अ गुड मूव, क्योंकि इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है. तो एटलेटिको की जिद उनके एंड पे ठीक है, बट भाई वो जो कह रहे हैं कि रिलीज क्लॉज पे करो या फिर आप हमें इतना 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 एक्स अमाउंट भी पे करोगे तो हम नहीं बेचेंगे. आपको उस केस में प्लेयर की भी विल जाननी पड़ेगी, प्लेयर क्या चाहता है. आप जबरन किसी को नहीं रोक सकते भाई. तो यहाँ पर अल्वारेज वाली सिचुएशन भी मेरे हिसाब से एक हफ्ते के अंदर आपको सॉल्व होती नजर आ सकती है, बिकॉज आज डेको गए हैं मैड्रिड एंड ही इज हैविंग अ मीटिंग विद अल्वारेज का एजेंट. एंड आई थिंक उसके बाद जब एक प्रॉपर कहते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ डील फॉर्मुलेट हो जाएगा, फिर ये एक अच्छा खासा ऑफर लेकर जाएंगे टू एटलेटिको मैड्रिड. एंड एटलेटिको देखो कहीं ना कहीं यार कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है. एटलेटिको ये सोचे कि नहीं वो अपनी जिद, वो अपना ईगो मसाज करते रहेंगे और बार्सिलोना बार बार आती रहेगी, ऐसा नहीं होगा. और एटलेटिको को ये भी पता है कि अल्वारेज रुकना ही नहीं चाहता, वो तो ओपनली बोल चुका है कि मुझे जाना है, तो वो जबरन उसको रोक भी नहीं सकते. तो मेरे हिसाब से आज वाली मीटिंग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी 2 डील्स पे. एक होगी विनीशियस वाली, एक होगी अल्वारेज वाली. बाकी जहाँ तक बात है हमारी, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम यहाँ पे क्या ही बोलेंगे. बट लिवरपूल, एम्बाए, बारकोला दोनों पे इंटरेस्टेड है, दोनों पे काम कर रही है. क्या होगा उधर, विल हैव टू वेट एंड सी. बट भाई आपको क्या लगता है, क्या विनीशियस जूनियर यहाँ पर अपनी जो कहते हैं ना डिमांड्स है वो फुलफिल करवा पाएंगे? एंड अल्वारेज की डील पे कब तक आपको क्लैरिटी नज़र आती दिख रही है? एंड क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड मिडफील्डर साइन करेगी, और करेगी तो कौन सा कर सकती है, या तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा करना चाहिए? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस पे अपना प्यार बरकरार रखिए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, कमेंट्स में इंगेज करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. वी वांट टू हिट 150K बिफोर द 21st of August, जिस दिन हमारा सीजन स्टार्ट होना है. तो प्लीज़ डू दैट, इट विल बी एन एब्सोल्यूट मिरेकल फॉर अस, एन एब्सोल्यूट अ बिग माइलस्टोन. बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर.